नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी आईटीआई मेरिट लिस्ट है। वो कब आने को है आप लोगों को पता होगा। जो आईटीआई में प्रवेश तिथि थी वह प्रवेश तिथि आपकी 22 जून लास्ट डेट रख दी गई थी। तो काफ़ी छात्र हैं जो हमें कमेंट कर रहे थे कि सर मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और मेरिट लिस्ट हम कैसे चेक कर पाएंगे, मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे देख पाएंगे, और अगर मेरिट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता है तो हमारा एडमिशन कैसे होगा, और गवर्नमेंट आईटीआई में क्या डायरेक्ट एडमिशन होते हैं बिना मेरिट के आधार पर, क्या प्राइवेट आईटीआई में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। जो भी आपके आईटीआई एडमिशन से रिलेटेड, आईटीआई मेरिट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एरर्स हैं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में कम समय में सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी आपके साथी हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। चलिए पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि आईटीआई की जो मेरिट लिस्ट आनी है वह मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। आप लोगों को पता होगा जो आईटीआई के आवेदन आपके चलेंगे वह आवेदन आपके 22 जून तक चलेंगे। कितने दिन तक चलेंगे? आपके 22 जून तक। तो अब हम आपको बताना चाह रहे हैं 22 जून तक तो आपके आवेदन चलेंगे, आप नए आईटीआई फॉर्म के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। अब हम आपको बताते हैं जब ये आवेदन की प्रक्रिया एंड हो जाती है 22 तारीख को, जब एंड हो जाएगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन बाद जो मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 जुलाई के आसपास आपको जो आपकी मेरिट लिस्ट है आईटीआई में एडमिशन के लिए वो विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं जो मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी तो मेरिट लिस्ट में हमें पता कैसे चलेगा कि मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और उस मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है या फिर नहीं है। तो सभी लोगों को हम बताना चाह रहे हैं जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है वह मेरिट लिस्ट में आपने जब अपने आईटीआई का आपने फॉर्म ऑनलाइन कराया होगा तो उस आईटीआई में आपने कहीं ना कहीं आईटीआई का सिलेक्ट किया होगा कि इस आईटीआई में आपको प्रवेश लेना है और इस ट्रेड में प्रवेश लेना है। तो सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट विभाग के द्वारा जारी की जाएगी, जिस कॉलेज में आपने कॉलेज फिल किया है उस कॉलेज में जाकर आप उसके नोटिस बोर्ड पर, जो नोटिस बोर्ड होता है बाहर, वो लिस्ट आपकी चस्पा कर दी जाएगी, वहां पर आप मेरिट लिस्ट को देख पाएंगे। और अब हम बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम कैसे देखेंगे। जो मेरिट लिस्ट नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी उस मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम भी देख सकते हैं। अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है तो आपका जो राउंड होते हैं आईटीआई में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और जो फोर्थ राउंड होते हैं, अगर आपका नाम फर्स्ट राउंड में है तो आप वहां पर तुरंत अपना एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका नाम उस लिस्ट में है। चलिए अब हम बात करते हैं, आपने जब अपना फॉर्म आईटीआई का ऑनलाइन कराया था तो ऑनलाइन फॉर्म ने आपने कहीं ना कहीं अपना मोबाइल नंबर डलवाया होगा, अपनी मेल आईडी आपने डलवाई होगी। तो आपने जो अपना मोबाइल नंबर वगैरह डलवाया है तो उस मोबाइल नंबर पर भी आपका एक एसएमएस आ जाएगा कि आपका जो चयन है वो इस गवर्नमेंट आईटीआई में, इस ट्रेड में, आपको जो आपकी सिलेक्टेड ट्रेड है उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपके पास एक एसएमएस भी आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। अगर आपका नाम फर्स्ट राउंड की लिस्ट में आएगा तभी एसएमएस आपके पास आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ संकोच हो कि आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर पाएंगे, तो चलिए उसके लिए हम आपको जो गूगल की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर हम आपको ले चलते हैं। उस वेबसाइट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप अपना मेरिट लिस्ट पे नाम घर बैठे ही कैसे चेक कर पाते हैं अगर आपके पास एसएमएस नहीं आता है। तो गूगल पर आप लोगों को टाइप करना है एससीबीटी। जैसे ही आप एससीबीटी टाइप कर लेंगे तो आपके सामने एससीबीटी की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी, यूपी आईटीआई एससीबीटी। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एससीबीटी वेबसाइट का जो होम पेज है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा
एक यहाँ पे पॉपअप बन के आ जाता है जैसे ही आप इसे लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही आपको पॉपअप बन के आ जाएगा तो इस पॉपअप में ही आपको एक नई जो एडिशनल फंक्शन है या एडिशनल लाइन है, जैसे ये ना लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ये लाइन अनुदेशक भर्ती की दिखाई दे रही होगी और प्रवेश तिथि जो अंतिम तिथि है वो आपको दिखाई दे रही होगी। यहीं के नीचे एक कॉलम आ जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट करके, तो उसमें जैसे ही आप लिंक पर आइकन पर क्लिक करेंगे वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, जैसे ये सारे आप लॉगिन करेंगे तो आपको अगर कॉलेज मिला होगा तो आपके कॉलेज का नाम और काउंसलिंग लेटर आपको जो मेरिट लिस्ट वाला आता है वो आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा, जिससे कि आप डाउनलोड करके वह अपने आईटीआई में, जिस आईटीआई में आपका नाम हो वहां पर सारे आप प्रपत्र लेकर अपना एडमिशन करा पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्या गवर्नमेंट आईटीआई में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम ना आया हो। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, किसी कारणवश आपका परसेंटेज कम रहा है जिस कारण से आपका जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं आ पाया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आईटीआई में राउंड चलते हैं। आपका फर्स्ट राउंड होगा, आपका सेकेंड राउंड होगा, फिर आपका थर्ड राउंड होगा। थर्ड राउंड जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आईटीआई में एक फोर्थ राउंड होता है। फोर्थ राउंड में जो स्पॉट सीटें होती है, जो आपकी खाली सीटें होती हैं, उन पे प्रवेश लिया जाता है। अगर आपकी ट्रेड में अगर सीट खाली रह जाती है, जो कि थर्ड राउंड में भी अगर सीट खाली रह जाती है, तो आपको फोर्थ राउंड में आपका एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में डायरेक्ट भी हो सकता है अगर आपकी ट्रेड खाली रहती है। ट्रेड में गवर्नमेंट आईटीआई में काफी सारा कंपटीशन रहता है, जिस कारण से जो ट्रेड है लगभग 2 से 3 राउंड में ही फुल हो जाती हैं, और जो अन्य ट्रेड हैं जिसमें परसेंटेज कम चाहिए होता है उन ट्रेडों में आपको मिल सकता है, जैसे कि आप फिटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, डीजल मैकेनिक हुआ, इन ट्रेडों की बहुत ही डिमांड है। तो इन ट्रेडों में अगर आपके पास 85 से ऊपर परसेंटेज है तभी आपको गवर्नमेंट आईटीआई में प्रवेश आप ले सकते हैं मेरिट के आधार पर। और प्राइवेट आईटीआई में अगर आपकी 60% भी है, अगर आपकी 60, 65, 70% भी है, तो भी आपको फिटर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड आराम से प्राइवेट आईटीआई में मिल जाएगी। तो जितनी भी मेरिट से रिलेटेड हमने आपको बताया, मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर पाएंगे, और जो क्या आईटीआई में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईटीआई में जिन लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन किए थे उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी है, तो उन त्रुटियों को हमने आपको पहले भी बताया था। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप 48 घंटे के भीतर, जब आपने पेमेंट किया है उसके बाद 48 घंटे से भीतर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी ट्रेड, अपनी फोटो, अपने साइन, ये सारी जो फैकल्टी है वो आप चेंज कर पाते हैं। अगर आपने नाम, पिता के नाम, माता जी के नाम में कोई गड़बड़ी कर दी है, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक स्टेट पोर्टल की तरफ से करेक्शन पोर्टल खोला जाता है, जो कि आपके कॉलेज की लॉगिन आईडी पर खोला जाता है। तो आप अपने कॉलेज में आप अवगत करा दें कि सर ये कमाई हमारे डॉक्यूमेंट्स में छूट गई थी। अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में है तो गवर्नमेंट आईटीआई वाले खुद ही अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपको हाईलाइट कर देंगे ये आपकी कमी है। अगर आप प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन ले रहे होंगे तो उन्हें अवगत करा दें कि सर ये हमारी ऑनलाइन करते समय ये कमी रह गई है। तो स्टेट पोर्टल की तरफ से लगभग 2 से 3 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल खोला जाता है। उस करेक्शन पोर्टल में आपका नाम, आपकी माता जी का नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल सही, जो हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर जो आईटीआई प्रवेश होता है, अगर आपकी 8वीं के आधार पर होता है, जो आपकी मार्कशीट में डिटेल होगी वही डिटेल सही करेक्शन करके पोर्टल पर कर दी जाएगी। तो आईटीआई मेरिट रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन रहे होंगे सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको नहीं वीडियो मिल पाया है, आप हमें कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपके एक एक कमेंट का जवाब देने का। और जो भी आपके साथी हो जो आईटीआई में प्रवेश लेना चाह रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस यूट्यूब चैनल पर आपको एक एक अपडेट, छोटी से छोटी अपडेट समय समय पर मिलती रहेगी। और आईटी गवर्नमेंट जॉब, आईटी प्राइवेट जॉब, डीजी शक्ति पोर्टल, यूपी स्कॉलरशिप, यूपी अप्रेंटिसशिप, ये सारी जानकारी आपको ऑल इन वन आईटी से रिलेटेड इसी यूट्यूब चैनल पर समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।